हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी जो क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि एजीटीए ग्रेड थर्ड की। ये आपकी मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज जो आपकी क्लास है वो आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास आपकी इस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश बोरिंग टेक्नीशियन और यूपी से संबंधित कंप्यूटर की क्लासें, यूपी स्पेशल की क्लासें चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपकी हरियाणा राज्य की हरियाणा जी के आपका जो सीईटी का एग्जाम ग्रुप डी का होने वाला है उसकी क्लास भी चल रही है, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये आपका इसका सिलेबस है। आपके 100 नंबर का पेपर होता है और 100 ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो 65 जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके कृषि तकनीकी से संबंधित आते हैं। 15 आपके कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके से आते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो आपकी क्लासें हमारे चैनल पर हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके न्यू सिलेबस के आधार पर क्लासें दी गई हैं, तो आप वहाँ दे सकते हैं, और यूपी जीके भी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं? तो इसको प्रक्षेत्र आय व्यय कहते हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पूर्व में क्षेत्र आय व्यय तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय कहलाता है। फार्म बजटिंग में प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आय व्यय के ब्यौरे की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% बीएससी चूड़ के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो आवश्यकता होती है वो 25 किलोग्राम की होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके उपचार हेतु बीएससी 10% धूल का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें, या मिथाइल पैराथियोन अथवा इंडोसल्फोन 1 लीटर, या क्यूनाल फॉस 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जो शाखा है वो आपकी वर्गीकी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? तो वो आपका आलू का कंद मौत है। पोटैटो ट्यूबर मौत, आलू का कंद मौत कीट आलू की खड़ी फसल की क्षति पहुंचाती है। साथ ही साथ यह भंडारण तक पहुंचता है। इसके पतंगे आलू की आंखों में अंडे देते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के तना बेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम काइलोपाइटिलस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और धान के तना बेदक कीट का वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इन्फरेंस है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो आपका रोटावेटर है। यह एक ऐसा फार्म यंत्र है जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं, उसका नाम रोटावेटर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? तो ये विधि जो होती है वो ऊंची नीची भूमि के लिए होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रीपर का जो प्रयोग है वो फसल कटाई में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो आपका पारंपरिक बीज यानी कि ऑर्थोडॉक्स सीड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम क्या है? तो इसका क्रम है, सबसे पहले कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बीज शोधन प्राय बीज जनित व मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए करना आवश्यक है, जबकि जीवाणु कल्चर से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को जड़ों व खेतों में पहुंचाया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का छिलका छिलने में कौन उपयुक्त है?
तो बीज का छिलका छिलने में जो उपयुक्त है वो आपका इनमें से सब है। गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान, ये सब हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीज जिनमें भ्रूण कोश नहीं होता है, तो वो बीज कौन से हैं? तो वो अल्बुमिन रहित बीज होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे वीट, मेज, ओनियन, बार्ले इत्यादि, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जिसमें जिसमें ये बी भ्रूण भ्रूण कोश नहीं पाए जाते हैं वो मटर आपकी ये होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हापुड़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हापुड़, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को अंतर फसल कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर फसल एक ही भूखंड में एक निश्चित फसल पैटर्न में एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाई जाती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है, तो ये जो डिब्बाबंदी का माध्यम है वो चीनी और ब्राइन दोनों हैं, तो ए तथा बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कोड में चुनिए। तो उत्पादन और फल, तो सबसे पहले जो है वो है आपका मार्मलेड। ये कहाँ? तो ये खट्टे रसदार फल जैसे कि नींबू, बरगी फलों में। दूसरा है पपेन। पपेन आपका पपीते के दूध से, और चिप्स आपका केला से, और जेली आपका अमरूद से। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, तो मोमीकरण क्या करता है? तो श्वसन एवं बाष्पोत्सर्जन दर में कमी करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? तो ये भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में O2 की उपलब्धता, भंडारित अन्नदानों अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा क्या होती है? मूंगफली में दानों की औसत मात्रा 70% होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं तथा सरसों, गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती के लिए समस्थित कतारों का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात होगा वो आपका 9:1 होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसली प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती है, तो वो आपकी ले खेती होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास फल का खाए जाने वाला हिस्सा कौन सा है? तो वो बीज कोष होता है जो अनानास फल का खाया जाता है। आम का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो आम का मध्य फलावृत्ति खाई जाती है। सेब का मौसल थैलेसम खाया जाता है। लीची का मौसल एरिल खाया जाता है। अनार का रसदार टेस्टा खाया जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि? तो पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती हैं, इसीलिए झुक जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो वायवीय श्वसन को जो जाना जाता है वो ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और क्योंकि इस क्रिया में वायुमंडल से स्वतंत्र ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन है, तो बाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह से जल की हानि है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर धान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है?
तो ये जो विधि है जो पैदा किया जाता है वो 3 लाइन विधि से पैदा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। तो किसके कारण पर परागण होता है? तो वो आपका होता है उभयलिंगाश्री, स्त्री पूर्वता और आपका पुम पूर्वता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है? तो बीज रहित फल बनने को जो कहा जाता है वो आपका पार्थेनोकॉपी कॉर्पी पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वो प्रभावी जीन कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? तो जीन के लिए जो जीन परिकल्पना है वो आपकी परपोषी के प्रत्येक रोधता जीन के लिए रोग जनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकादिश सूत्र व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी। तो ये जो होगी वो आपकी 2n+1 होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है वो आपका सोमेटिक कोशिका में होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन को काय कोशिका विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है तथा इसमें 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन तो होता है परंतु गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? ये जो कारण बनता है वो आपका ऊष्मीय प्रदूषण बनता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन का कार्य, वित्तीय संसाधन जुटाना, क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारण, गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है जब जल प्रवाह ओरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है? तो तब इसका जो है वो आपका सबमर्ज ओरिफिस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये बूंद बूंद सिंचाई में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो टपक सिंचाई है वो आपकी शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1556 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका मुख्य कार्य मृदा का अध्ययन करना एवं इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने का प्रयास करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। तो बौछारी सिंचाई जो उपयुक्त होती है वो ऊंची नीची सतह पर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो वो आपका राइजोबियम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राइजोबियम है। डी करेक्ट है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में स्थित रहता है तथा वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो औसतन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का योगदान करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? जैविक उर्वरक नहीं है वो आपका मल्टीफ्लेक्स नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में अधिकता से पाए जाने वाला है। मृदा में अधिकता से पाए जाने वाला सूक्ष्म जीवी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो मिट्टी में CO2 की सांद्रता 0.25% पाई जाती है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो दिखाई पड़ते हैं वो अंत की पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
पौधों में कैल्शियम कमी के लक्षण कौन से हैं? तो अग्रम कलिका सूख जाती है, दूसरा है कलियों व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं, तीसरा है जड़ों का विकास अपूर्ण होता है, चौथा है नई पत्तियों के किनारे झुक या मुड़ का सिकुड़ जाते हैं या सिकुड़ी नजर आते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, तो मृदा उर्वरता का ह्रास लगातार फसलों के उगाने से होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? तो ये जो हो जाती हैं वो आपकी लवड़ी हो जाती हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदाएं होती हैं, तो जलोढ़ मृदाएं स्तरीय मृदाएं होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से प्रसार का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो वो आपका असहभागिता का सिद्धांत नहीं है। प्रसार के सिद्धांत कौन से हैं? तो करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत और आपका अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत और भागीरथी का सिद्धांत। लेकिन आपका असहभागिता का सिद्धांत नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा, तो प्रसार सेवा कहलाती है वो आपकी अमेरिका, सहकारी प्रसार सेवा अमेरिका में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो ये व्यक्ति संपर्क सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है, तो ये सफलता जो आधारित है वो लाभार्थियों की भागीदारी पर आधारित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो है वो आपका IRDP है। IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है या भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट की लागत हेतु सरकार व व्यावसायिक बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया? तो ये जो किया गया था वो आपका 37 लाख का किया गया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कितने वर्ष में हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 1982 में हुई थी, डी ऑप्शन ऑफ करेक्ट है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरमन की अध्यक्षता में गठित एक समिति की स्तुति के आधार पर मार्च 1970 को नाबार्ड एक्ट पारित हुआ। इसी आधार पर RBI द्वारा नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे शीर्ष संस्था है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, तो ये समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका फरीदाबाद में स्थित है, हरियाणा फरीदाबाद, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पारंपरिक कृषि है, दूसरा है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी, दूसरा है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, ऊंचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चन है कि उपरोक्त कथन कृषि के विकास के चरणों के संबंध में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ये जो थे वो आपके मिलर थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोड़ा प्रजाति है, टोड़ा प्रजाति कैसी है? तो ये एक भैंस की है, सी ऑप्शन करेक्ट है। टोड़ा जो प्रजाति है वो भैंस की है। यह नामकरण दक्षिण भारत की नीलगिरी में पाई जाने वाली टोड़ा जनजाति के नाम पर किया गया। भैंस की अन्य प्रजातियां टोड़ा, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, शूरती, महसाना है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो फोलिंग कहलाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है?
तो ये जो होता है वो पानी का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पानी का जो परसेंट है वो गाय में 87.1 होता है और भैंस में 82.76 होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असील एक किसकी नस्ल है? असील जो है वो आपकी मुर्गे की नस्ल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो बीमारी टाइफाइड ज्वर है जो दूध के माध्यम से फैलती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हैं आपके जो 15 क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो अब आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है वो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का सीपीयू, रैम, रोम ये सब है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर का भाग यूएसबी नहीं है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो केस आधारित लर्निंग का जो उदाहरण है वो आपका के निकटतम पड़ोसी है, के नियरेस्ट नाइबरहुड, नाइबर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपका के नियरेस्ट नाइबर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समर्पित कंप्यूटर है। तो एक समर्पित जो कंप्यूटर है वो आपका एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डेडिकेटेड कंप्यूटर वह होता है जिसे एक और केवल एक कार्य सौंपा जाता है। एक डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षित नेटवर्क में एक एकल कंप्यूटर है, उदाहरण के लिए कुछ नेटवर्क के लिए आवश्यक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है? तो बेटवेयर हो वो आपका ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VRML फाइलों का एक्सटेंशन है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो आपका .WRL है, डी ऑप्शन करेक्ट है। VRML का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त रूप है। और VRML एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउजर में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ जो होता है वो आपका यूरोपे होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ल्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? तो शॉर्टकट कीज है वो आपकी कंट्रोल अल्टर कंट्रोल अल्ट प्लस F है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गटर जो शब्द है वो आपका सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ ऊंचा, एक तरफ बचा हुआ स्थान है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसे गटर कहते हैं। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है वो टाइटल बार प्रदर्शित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो बैंकिंग का जो लाभ नहीं है वो आपका ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित हुआ था वो बेल लैब्स के द्वारा विकसित हुआ था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। तो ये जो एक उदाहरण है वो आपका इनपुट यूनिट उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके 20 जो क्वेश्चन है वो आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित है। सबसे पहले है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है?
तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही अवरोही क्रम है, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, उसके बाद और औरैया और फिर इटावा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो ये स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुभारंभ 18 जून 2001 को हुआ। और कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को किया गया। किसान मित्र योजना प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सरोजनी नायडू थी। डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो वो चित्रकूट में स्थापित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चित्रकूट। और ये 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो जीवन पर्यंत रहेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सबसे पहले है आपका भोटिया। भोटिया आपका बाराबंकी नहीं है, भोटिया आपका गढ़वाल है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है बुक्सा, बुक्सा बिजनौर, ये आपकी सही है। राजी गोरखपुर नहीं है, राजी उत्तराखंड में है। और थारू बांदा में नहीं, थारू कुशीनगर और नैनीताल में पाई जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान जो लिखा गया है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो ये जो नहीं दिया था वो मेहंदी ने नहीं दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया। बिंदादीन, उस्तादुल्ले खां, इलियास खां, इन तीनों ने, लेकिन मेहंदी ने नहीं दिया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो सबसे जो कम है वो आपके पारसी धर्म के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये जो था वो कालिंजर के विरुद्ध था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बमरौली एक तरफ है हवाई अड्डा और दूसरी तरफ है नगर। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। दूसरा है चकेरी हवाई अड्डा, तो चकेरी आपका कानपुर में है। हिंडन आपका गाजियाबाद में है। और फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है नाभकी शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य। सबसे पहले है कोटा। कोटा कहाँ है? तो कोटा है राजस्थान में। दूसरा है तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका नोएडा में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर
एडिड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो रामगंगा बांध है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो वो आपकी गोकुल बैराज परियोजना है और ये सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति है। तो काला नमक ये है वो धान की है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाता है। ये भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुवाई होती है वो जून से जुलाई के दौरान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं खरीफ की वो ज्वार, बाजरा, धानी आदि हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट के सेकंड वाले के कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी एजीटीए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एक क्लास आपकी हो चुकी है। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।